हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि एडिटोरिया वाला ने लॉन्च किया है। बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया वाला ने प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है। कितना 2025 के लिए 15 प्रैक्टिस सेट होगा टोटल। तो एक सेट में लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 15 सेट में 1500 क्वेश्चन। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार दरोगा का, वो एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ। बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ेगा आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा 2025 में 100 क्वेश्चन आने वाला है, और जिसमें जो हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 200, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा। 2 आवर्स में कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चन को। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आंसर नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नंबर 2 क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? कल्हन के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी, कल्हन के द्वारा। ठीक है। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ? मनके बनाने वाले जो कारखाना था वो सिंधु घाटी के किस जगह, किस स्थल से प्राप्त हुए? तो लोथल से हुआ था और चनहुदड़ो से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, A+B, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बौद्ध मठ के जो परंपरा के अनुसार स्तूपों को विभाजित किया गया है, वो कितने श्रेणी में किया गया है? 5। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन कौन सा स्तूप भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अवशेष स्तूप हो गया, वस्तु स्तूप हो गया, स्मारक स्तूप हो गया, प्रतीक आस्तमक स्तूप हो गया, फिर मन्नत, शाहरुख खान का घर मन्नत स्तूप हो गया। ये 5 स्तूप हो गया, याद करके। ठीक है। स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1347, सी। सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ये भी याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये तो सब जानते होंगे। महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। सी। आंसर हो जाएगा सी, राम प्रसाद। ठीक है। उसके बाद हो गया भेरोवाल की संधि किस वर्ष हुई? भेरोवाल की संधि किस वर्ष हुई? 22 दिसंबर 1846। आंसर हो जाएगा 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द, और बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना, फिर उसके बाद बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल। ये मतलब कि तीनों, यानी डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था? सेवा समिति का स्थापना किसने किया था? आदिनाथ कुंजरू ने। सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सी जोड़ी? चौसा का युद्ध 1539 सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 सही है। खुदरा का युद्ध 1795 ईस्वी, ये भी सही है। रुहेला का युद्ध कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ये रुहेला का युद्ध हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा? किस जेल में रखा था? आगा खां महल। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
ठीक है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2023 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 में, आंसर ए। ठीक है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? किस खेल से जुड़े हैं? बास्केटबॉल, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव विकास प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई? इंदिरा गांधी। किसके द्वारा रखे गए थे? इंदिरा गांधी, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? कौन है? थॉमस एडिसन, आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 1931, आंसर हो जाएगा सी। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेंशन, कितना? डी, ये 49% होता है। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। ये सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आगे देखते हैं, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद 67वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? कौन शामिल हुए? प्रोबो सुबियांटो, नंबर हो जाएगा ए, सही आंसर। ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पद प्राप्त हुए? कितने प्राप्त हुए? 6, सही आंसर होगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार राज्य घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? 1.8 प्रतिशत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? कितना किया गया? 86 करोड़, इतना समझे। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? किसके हुए? उड़ीसा। ठीक है। जो कि मतलब कि MP और विधानसभा दोनों का इलेक्शन एक ही बार हो रहा था, उसी वक्त हुआ ही। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 24वें एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? कजाकिस्तान, सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? मिसाइल, सही आंसर होगा सी। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? क्या है? 159, यानी कि बी, आंसर हो जाएगा बी। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने भारत रत्न दिया गया? 5, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? 25 जून,
सही आंसर हो जाएगा 25 जून। सॉरी, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा बी 139। ठीक है, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? किसका किया गया? भारत और मिस्र, इजिप्ट के बीच में। आंसर हो जाएगा सी 35 नंबर क्वेश्चन। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? सूर्यबाला को। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व जैव विविधता दिवस। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात को। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई? कितना हुआ? 1445। 1400 वर्ष 45, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजराइन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2028। सही आंसर हो जाएगा सी। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को। से आंसर हो जाएगा ए। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड। सही आंसर हो जाएगा झारखंड डी। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? यौगिक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? क्या है? इति प्लस यादि। आंसर हो जाएगा ए, इत्यादि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आंसर हो जाएगा ए। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मतलब जल्दी में सक्सेस नहीं मिलता है कि हाँ तुरंत, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं और सक्सेस मिल गया। इसका सही अर्थ हो जाएगा हर काम में मनमानी नहीं चलती, सरसों में लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं, काम के लिए समय चाहिए, सफलता समय पर आती है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर 3 हो जाएगा। काम के लिए समय चाहिए, तुरंत नहीं हो जाता है कोई भी काम सक्सेस। एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार में पास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके एक एक वाक्य तुल्य हुए। एक वाक्य आपके तुल्य हुए। सही होगा सी। सी सही होगा। आपके एक एक वाक्य तुल्य हुए। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। आर यू रियली सॉरी क्या है? आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग? क्या होगा? इन जापान, ऑफ जापान, टू जापान, अबाउट जापान, इस ऑफ जापान। सही आंसर हो जाएगा ए, फिल इन द ब्लैंक। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन द हिंदी। इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। भूगोल सीखना कठिन है। इसका आंसर हो जाएगा टू लर्निंग जियोग्राफी इज डिफिकल्ट। जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। यही सही होगा बी आंसर। जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न,
ये सही ट्रांसलेट होगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश हम भी पढ़े हैं। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ग्रुप ए, ग्रुप्स क्या क्या दिया हुआ है, प्लेन और डिसिपेट सिमिलर। प्लेन सही आंसर होगा इसका, ए, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? सी मुखर्जी। आंसर सी, आंसर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। रूसी क्रांति, ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। सही आंसर बी हो जाएगा। संविधान दिया हुआ है ऑलरेडी। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को मतलब समझ के पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, इसमें कथन सही नहीं बोल रहा है तो पढ़ के एक बार देखते हैं। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, पढ़ लिए। उसके बाद संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न में सदन तक सीमित है। ये सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसमें सत्य नहीं बोल रहा था, इसमें सत्य पूछ रहा है। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र है। सही आंसर तो यही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, कंपटीटिव एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा था अभी, और दरोगा वाला में भी पूछता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा, मिला के देखिएगा आप, डी सही आंसर हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूचित में नहीं जोड़ा गया? किसको नहीं जोड़ा गया है? कश्मीरी को, कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इयोन कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? शनि। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होगा यार, इसका सही आंसर हो जाएगा
हाँ पाकिस्तान है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, क्या है? नेफोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? आंसर हो जाएगा आदिल, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? कौन सा है? चिनाब नदी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। इनमें से सभी ये सब सही है, तीनों सही है और ये चौथा में इनमें से सब सही। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NWRI नीरी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1958। सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? कहाँ है? तो अंडमान एवं निकोबार यहाँ। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मैग्नीज। सही आंसर है बी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? किसने खोज की थी? डी ब्रोगली। सही आंसर होगा सी। सही आंसर सी हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ माइनस 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? लोहा का। निम्नलिखित में से किसे रोमन ब्रिटोल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हेराक्लिस को। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। आंसर हो जाएगा ए। जीवद्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हार्टविग। सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए तो इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रिका अनुपस्थिति होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्लैजिकाए। ये सही आंसर हो जाएगा ए। जीन की आनुवंशिक
विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा बी। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? 19:81। सही आंसर हो जाएगा सी। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ पोरीफेरा। आंसर हो जाएगा बी। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? एम्फीबिया वर्ग के। सही आंसर होगा ए, बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, जिबरेलियंस। ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य क्वेश्चन आ गया, देखिए। इसका हो जाएगा सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अवशेष है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश से सबसे अधिक एवं बैंगनी की रंग का होता है प्रकाश का। इसमें तीनों हो जाएगा सही आंसर, तीनों हो जाएगा तो आंसर डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फिर क्वेश्चन आया है सही। तो दाब, प्रेशर आदि राशि समतल कोण केवल वन तथा टू समतल कोण का आंसर हो जाएगा डी। घर्षण बल के अधीन किया गया है कार्य होता है, क्या होता है? पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। सही आंसर डी हो जाएगा। सबका डी 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 ही जा रहा है। भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका कृषि के क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 92 का हो जाएगा, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। आंसर हो जाएगा दो। आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी आंसर हो जाएगा। 2 तथा 3 दोनों आंसर सही। ठीक है। आंसर 93 देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आंसर ए सही होगा इसका। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो इसमें मिल जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। इसको मिलाते हैं, 1 से 1 से मिल जाएगा, फिर उसके बाद इससे मिल जाएगा, उसके बाद इससे मिल जाएगा, उसके बाद ये इससे मिल जाएगा। तो 1 में एस आएगा, क्यू आएगा 2 में, फिर आर आएगा 3 में, पी आएगा 4 में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परिवर्तित करती है? परावर्तन। अब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि अब मैथ का क्वेश्चन दिया है, ये खुद से आप निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 होगा? तो इसको आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं।